नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम फ्राइडे को शूट कर रहे हैं और अगर आपको याद होगा कि यानी फर्स्ट यानी जून को लास्ट फेज है इलेक्शन का और उसके बाद इवनिंग में एग्जिट पोल का रिजल्ट आने वाला है, यानी एग्जिट पोल जो आएगा सो उसके बेसिस पे नेक्स्ट जो वर्किंग डे आप बोल सकते हैं, जो मार्केट डे है जो कि मंडे को होगा, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की गैप अप या गैप डाउन इस तरह की पॉसिबिलिटी ये सब हो सकती है, बिकॉज एग्जिट पोल के बाद एक थोड़ा मार्केट रिएक्ट करता है कि यहाँ की जिस साइड अब किस साइड होगा, कहां पे गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये तो पहले से थोड़ा सा यानी डिसाइड करना या आप एज्यूम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे चार्ट के हिसाब से कि क्या कुछ दिख रहा है, उस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिकेशन है। बट मेरा सजेशन क्या रहेगा कि जब भी अगर इस तरह का अगर वोलेटिलिटी है ना, वोलेटिलिटी बिकॉज इंक्रीज होगी, उसमें कोई डाउट नहीं। अब आप बेटर है पोजीशन थोड़ा आप हल्का करके, हल्का करने का मतलब क्या है कि आप एटलीस्ट प्रॉफिट जो है ना बुक करके रखो। अब दूसरा एंगल जो आता है कि ये जो वोलेटिलिटी है यही कमाने का मौका रहा है, करेक्ट। अब इस वोलेटिलिटी को अगर आपको कैप्चर करना है तो वो रिस्क सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए, क्या वो रिस्क मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्या वो रिस्क हम ले सकते हैं। अगर नहीं तो बिल्कुल आप अलग रहो। अगर आप ले सकते हो तो आप कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ जो ऑप्शन स्ट्रेटजी, जहां पे आपका लिमिटेड रिस्क हो इस तरह से और रिवार्ड मिल सकता हो, तो उस तरह से आप बना सकते हो। अगर मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हो, लेकिन हम देखिए वीडियो में कुछ भी ऐसा ऑप्शन स्ट्रेटजी या कुछ भी ऐसा हम बात नहीं करने वाले हैं, बिकॉज सभी व्यूअर्स ऐसा नहीं कि आके आपका ऑप्शन स्ट्रेटजी में कंफर्टेबल होते हैं कोई। तो हम क्या करते हैं आज की इस वीडियो में, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू और लेवल्स पे बात करेंगे और कुछ भी नहीं, ब्रेथ का चार्ट देखेंगे, ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है, बस। दूसरा आज स्टॉक क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो सब पे बात। हाँ, सेक्टर थोड़ा जरूर हम आज देखेंगे कि कौन सा सेक्टर जहां पे आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो और क्या देखना चाहिए अगर आफ्टर इलेक्शन अगर आता है तो सेक्टर जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। सी ऑब्जेक्टिव वे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी अगर आ जाए उस पे उसके बाद अगर किया जाए 5% 10%, अगर मान लो कोई स्टॉक अगर आपको मंडे के बाद सॉरी यानी ट्यूसडे को जो रिजल्ट आएगा, ट्यूसडे को अगर मिलता है उसके ऊपर में भी, भले ही ऊपर चला गया हो 5%, लेकिन वो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आगे थोड़ा ऊपर में हम बैठे, नो इशू। लेकिन ट्रेंड क्लियर होने के बाद अभी भी यानी क्लैरिटी नहीं है क्या आएगा क्या नहीं, ये सब ये होता है, तो हम उस पे नहीं जाएंगे, चार्ट के बेसिस पे बात करेंगे। तो आज अगर हम देखें फ्राइडे को जो निफ्टी 42 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 301 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया, तो 42 पॉइंट जो पॉजिटिव क्लोज दिया है इससे क्या कॉलम रिवर्स हुआ है ईओडी चार्ट पे, उस पे हम देखेंगे। और निफ्टी बैंक का जो कंटिन्यूअस जो कल जो था एक मूव, वो कंटिन्यूअस आज रहा। तो निफ्टी 50 का ये ईओडी चार्ट है और यहाँ पे कल जो हमने बात किया था वही सब कुछ सेम है। या ये कॉलम रिवर्सल अभी भी नहीं हुआ है, दिन में जरूर हुआ था बिकॉज 130 पॉइंट के करीब में पॉजिटिव था, तो यहाँ पे कॉलम रिवर्सल, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ। और क्लोजिंग बेसिस पे कॉलम रिवर्सल यानी 22,560 इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तो 30 पॉइंट ही है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर 560 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है फिर से एक अप ट्रेंड, अप मूव फिर से रिज्यूम हो। जो इमीडिएट जो सपोर्ट जो दिख रहा है 22,380 यानी 300 और 350 के बीच का एक सपोर्ट दिख रहा है, 300-350 का। अगर उसको बुल्स एबल टू होल्ड यानी बुल्स अगर होल्ड कर पा रहा है तो पॉसिबिलिटी है एक फिर से ट्रेंड रिज्यूम हो, ये ध्यान रख। अगर 300-350 के नीचे अगर जाता है तो फिर से पॉसिबिलिटी कहां पे आती है
कि ये डाउन साइड यानी 21,900 और 800 फिर से ये आने की तैयारी करते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ओवरऑल तो सेटअप की निफ्टी का बात करें तो सेटअप अभी भी बुलिश ही है, न्यूट्रल नहीं हुआ है। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। सो निफ्टी बैंक में 0.15% ब्रिक साइज, यहां पे कॉलम रिवर्स हो चुका है और यस, तो ये इंडिकेशन क्या दे रहा है, भले ही मूविंग एवरेज फ्लैट है लेकिन बेरिश 48,300 जो है ये लेवल है, ये इसके नीचे अगर जाता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए और सेटअप बेरिश हो जाएगा। इसके ऊपर जब तक रह रहा है ना तब तक आपको बुलिश में हो सकता है। तो ये लेवल ध्यान रखिए 48,300 के नीचे, 48,300 के नीचे, यानी यहां से 600 पॉइंट अगर नीचे अगर क्लोज देता है ना तो आप समझ लो कि आगे पॉसिबिलिटी है कि अब ये सेटअप बेरिश हो गया तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ बुलिश। तो किस लेवल के नीचे आपको बेरिश होना है ये आपको समझ आ गया। अब ये हम आते हैं जहां पे इंट्राडे लेवल की हम बात करते हैं। तो ये देखिए, ये एक चार्ट है जो डी स्मार्ट लाइन का। अब ये एंकर कॉलम निफ्टी में जो फॉर्मेशन हुआ है ये जरूर ये एक आप बोल सकते हो कि प्रीमियम यानी प्रीवियस मंथ का और इस मंथ के मई और जून में प्रीमियम रहता है फ्यूचर में, और वही चार्ट उस पर प्लॉट हुआ। लेकिन ओवरऑल डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है। अब अगर 22,800 के ऊपर ये अगर जाता है 22,800 इवन 15 के ऊपर तो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। सो 23,000 और 23,400 ये एक काउंट हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 22,815 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर फॉलो थ्रू, बुलिश फॉलो थ्रू आपको एक इंटरेस्टिंग दे सकता है जो कि 23,100 एंड 23,400 ये एक पॉसिबिलिटी। अब दूसरा एंगल देखते हैं। दूसरा क्या, डाउनसाइड अगर आता है तो क्या हो सकता है। दोस्तों ऐसे भी जो डाउनसाइड जो काउंट है 22,200 का अभी भी ओपन, तो ये जो हम बोले 500 पॉइंट का, लेकिन ये बेयरिशनेस कब होगा, जब प्राइस अगर 22,500 के नीचे अगर जाता है तो फिर बेयरिशनेस हो जाए। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ चेंजेस हो रहा है। यस, अभी भी बुलिश ही है और जो अपसाइड काउंट है 50,100 और 50,900 ये काउंट आपका ओपन है। यहां पे डाउनसाइड अभी नहीं, डाउनसाइड कब देखना चाहिए, अगर प्राइस 48,700 के नीचे जाता है तो आपको डाउनसाइड देखना चाहिए। तो दोनों लेवल आपको ध्यान में आ गया। और हाँ, डी स्मार्ट लाइन प्लॉट कीजिए और उस हिसाब से आप एक आपको अगर हम इंट्राडे की अगर हम लेवल की बात कर ले मंडे के लिए, तो जो लेवल है उस फ्यूचर लेवल अभी आप नोट कर सकते हैं 22,789 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है मंडे को एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए और 22,500 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं और 49,456 के ऊपर 49,456 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 48,900 के नीचे आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिन निफ्टी की बात करते हैं और फिन निफ्टी ये साइडवेज मूव है 21,950 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 21,700 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स के लेवल में 74,333 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 73,800 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड का यस ये थोड़ा साइडवेज मूव है बट 72,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 71,500 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। सिल्वर का अगर हम बात करें तो सिल्वर यस ये जो दोनों काउंट जो था अचीव हो गया है, अभी भी फर्स्ट ये काउंट लास्ट वाला ओपन है, बट जो बुलिशनेस जो दिख रहा है 94,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 93,300 के नीचे बेयरिश। तो ये रहा आपका ओवरऑल एक बुलिश बेयरिश का लेवल। अब
बात करते हैं यहाँ पे ऑल एसेट क्लास क्या है। ऑल एसेट क्लास अभी भी यस कॉलम ऑफ एक्स में है अदर एसेट क्लास का आरएस चार्ट, बट डी स्मार्ट लाइन के नीचे। जब तक डी स्मार्ट लाइन के नीचे है तब तक इक्विटी में हम कंफर्टेबल हम बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है ऑब्वियस। जिस दिन ये तीनों एसेट क्लास डी स्मार्ट लाइन के ऊपर जाना शुरू हुआ, तीनों एसेट क्लास का आरएस चार्ट, फिर से रिपीट आरएस चार्ट, तो पॉसिबिलिटी यहां पे फर्स्ट जो मेरा रहेगा कि अब हम इक्विटी के साइड बहुत ज्यादा यानी शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए अब थोड़ा मुझे देखना चाहिए कि कुछ तो इशू है, बिकॉज वहां पे डी स्मार्ट लाइन के नीचे डी स्मार्ट का जो मेजर जो सपोर्ट क्या है, मेजर सपोर्ट 21,800 850, ये एक मेजर सपोर्ट है। 21,800 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो पॉसिबिलिटी है एक बड़ा फॉल, बिकॉज ट्रेंड चेंज हो जाए, बड़ा ट्रेंड चेंज हो। ठीक है, अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे और यहां पे हम ब्रेथ चार्ट एक बार देखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है निफ्टी और बैंक इंडेक्स। तो चलो आज हम बैंक इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक ले लेते हैं बिकॉज सामने मिल गया। तो यस प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे 83 देखिए बैंक निफ्टी ये भले ही ऊपर डाला है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है ना वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि स्टॉक का रोटेशन चालू है। इसमें एक स्टॉक को ऊपर, दूसरे को फिर नीचे, दूसरे को फिर आज खींचो, तीसरे को नीचे, इस तरह से बुलिश है। बट एक जो है मुझे कहां पे जो दिक्कत भरी दिख रही है, ये एक क्रॉसओवर अभी नहीं हुआ है क्रॉसओवर, लेकिन अगर क्रॉसओवर बेरिश क्रॉसओवर हुआ बैंक निफ्टी में तो ये दिक्कत भरी बात। उसका रीजन क्या है कि एक्सट्रीम जोन में ये बेरिश क्रॉसओवर है। बुल्स के लिए होप ना आए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए ये मेरा इमोशन, हम सबका इमोशन ये बोलता है कि ऊपर ही में ही जाए, ऊपर में ही जाए, लेकिन आपको रेडीनेस रहना चाहिए। अगर नीचे आता है तो क्या, ऊपर जाता है तो क्या, ये रेडीनेस रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे बैंक निफ्टी अगर ये यहीं से कंटिन्यू होता है और डबल टॉप बाई अगर आता है तो दैट विल बी अ गुड। लेकिन अगर बेरिश क्रॉसओवर होता है और प्राइस ऊपर जाता है, भले ही ब्रेथ नीचे आता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मूव जो है पॉसिबिलिटी है कि सस्टेन नहीं करेगा, जो डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं। तो मंडे को ये सब हम देखेंगे। और अब निफ्टी 50 का देख लेते हैं एक बार। निफ्टी 50 में जो 40 है और 38 है, तो अभी भी वीकनेस है, यानी ब्रेथ नीचे है। हाँ, अब ये देखना है कि क्या मंडे को ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है, अकॉर्डिंगली फिर हम कुछ उधर एक्शन लेंगे। सो तब तक के लिए ओवरऑल जो व्यू जो दिख रहा है अभी भी, यानी बुलिश ने जरूर बैंक निफ्टी में जरूर है। निफ्टी में ओवरऑल सेटअप बुलिश है, बट यस 300 जो हमने बताया 22,300 का, ये एक पॉसिबिलिटी, एक सपोर्ट जोन है। अगर उधर से टर्न होता है, अगर उसके नीचे अगर गया तो फिर आपका एक फॉल दिख सकता है, जो कि 21,800 और 21,900 और 950। सो अब वीडियो के लास्ट पार्ट में जो आपका कमेंट करते हैं, तो कमेंट हम देख लेते हैं। कल के कमेंट अगर हम देखें तो मनीष जी बोल रहे हैं कि राजू सर मोबाइल ऐप के स्कैनर का वीडियो चाहिए वीकेंड में प्लीज। ठीक है, हम मोबाइल ऐप के स्कैनर का एक वीडियो अलग से हम रिकॉर्ड करेंगे और आप सबको हम प्रोवाइड करते हैं। सर TOI विथ 26 अभी हैंडल है। सर TOI विथ स्मार्ट डाउन भी प्लीज एक बार इंक्लूड करें। TOI जब हम कवर करते हैं और एक वीडियो में आज हमने कवर नहीं किया, उस पे स्मार्ट डाउन ही हम प्लॉट करते हैं। हम उसको भी हम कवर करके और फिर बता देंगे। लेकिन बहुत सारे हम वीडियो में कवर किए हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हैं जहां पे हमने डिस्कस किया है। प्लीज डू सीजनलिटी फॉर द नेक्स्ट मंथ। ओके, ये सीजनलिटी हम मंडे के वीडियो में हम सीजनलिटी करेंगे। अरुण जी, थैंक्स राजू फॉर द व्यू, थैंक यू, गुड वर्क एज यूजुअल, थैंक यू सो मच।
ऋषभ जी ये कृष्णा कुमार राजू जी, डेली मार्केट एनालिसिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थैंक यू सो मच। सो ये आज कमेंट कम है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, जितना कमेंट कर सकते हो करो आप, और आपका कमेंट हम वीडियो में ही ऐड करेंगे और इधर से ही रिप्लाई हम करेंगे, कोशिश करेंगे आपके नाम के साथ जितना हो सकता है। और हाँ, शेयर करना आप ना भूलिए, और लास्ट लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।